हाँ, वैदिक विधि पार्ट 2। बस 2 ही क्वेश्चन रह गए घनफल ज्ञात करना, ठीक है। वो भी एक विधि से सीखेंगे हम इस तरह से कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली संख्या आपकी पार्ट 2। कल हमने क्या पढ़ा था? एकाधिकेन विधि। एकाधिकेन का मतलब होता है जैसे 2 है तो 2 का मतलब क्या हो गया? 3 एकाधिकेन, ठीक है। और न्यूनन पूर्वण में क्या है? अगर ये चिन्ह होता है न्यूनन पूर्वण का तो इसका मतलब क्या होता है? 1, यानी एक कम कर दो, न्यून कर दो, एक अधिक कर दो, मतलब 2 से 1 बढ़ा दो तो 3 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं और हमने क्या सीखा था? इससे मल्टीप्लाई करना, जैसे कि 53 मल्टीप्लाई 57। उसमें क्या होना चाहिए था? पहले सेम अंक छांट लो और फिर इन अंकों का सम क्या होना चाहिए? 1, 10, 100, 1000, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। हम देख रहे हैं ये अंक समान है और इनका सम क्या हो रहा है? 10 हो रहा है, तो आराम से कर देंगे। कैसे? 7 तिया 21 और 5 का मल्टीप्लाई कैसे करना है? इसके एक अधिक से। 5 छीनी 30, तो आंसर, ठीक है। जैसे 109 गुणा 101, तो हम क्या देख रहे हैं? सेम अंक, बाकी का सम 10, तो 9 एकम 9 और 10 गुणा 11, तो क्या आएगा? 11 110, ठीक है। इस तरह से। और न्यूनन पूर्वण में सीखा था हमने क्या? न्यूनन पूर्वण विधि में क्या सीखा था? एक न्यून कर दो और उसमें मल्टीप्लाई करने के लिए क्या नियम था कि पीछे क्या होना चाहिए? 9 के अंक होने चाहिए। जैसे ये देखो, तो क्या कर दो? इसको एक न्यून कर दो, तो 41 गुणा 99, 99 माइनस 41, तो देखो क्या आएगा? 8, 5, 4 और 1, उत्तर आ गया, ठीक है। ये न्यूनन पूर्वण विधि सीखी थी कल हमने। और क्या सीखा था हमने? वर्क करना। तो वर्क कैसे करते हैं? पहला सीखा था हमने एकाधिकेन से। एकाधिकेन से वर्क करने के लिए जैसे कि आपका 15, 25, 35, 45, 65, 95, इस तरह से देखो 105, 115 कैसे करेंगे? अगर पीछे 5 का अंक है, क्या है? 5 का अंक, तो इसका मल्टीप्लाई, पहले अंक का अंक मल्टीप्लाई उससे एक बड़े नंबर से कर दो। एक बड़ा नंबर कौन है? 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 3 से होगा, यहाँ 4 से, 5 से, 7 से, 10 से और 11 से और यहाँ पर 12 से। करो, इसको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, इनका 25 आएगा पीछे पीछे। स्क्वायर करना है ना, तो 5 25, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 625, 4 तिया 12, 1225, 5 चौके 20, 20 25, 7 छीं 42, 42 25, 10 9 90, 90 25, 11 ढाई 110, 25, 11 गुणा 12 करो, 12 का 132, 25, ठीक है। ये थी एकाधिकेन विधि। एकाधिकेन के बाद क्या पढ़ा था? इसमें कंडीशन ये थी कि लास्ट का अंक क्या होना चाहिए? आपका इकाई अंक क्या होना चाहिए? 5 होना जरूरी है, लेकिन 5 ना हो तो विधि यूज करेंगे निकलम। निकलम विधि क्या कहती है? जैसे कि आपका है उसमें आधार देखना पड़ता है, यानी कि संख्या के करीब होने चाहिए, 10 के, 100 के, 1000 के, इस तरह से इनके करीब होने चाहिए, कि पास होने चाहिए। मतलब जैसे वर्ग में जैसे आपने ले लिया 17 ले लिया, 17 का स्क्वायर करो तो 15 का तो कर देंगे आप, लेकिन 17 कैसे करेंगे? तो संख्या इसका विचलन कितना है? 7 है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? 17 गुणा 17 तो हो गया एक तरह से ही 17 7, 17 7, विचलन को सम कर दो। 17 और 7 कितने हो गए? 17 और 7 कितने हो गए? 24 और 7 7 49, ठीक है। अभी इसमें ये है कि जब आधार के हिसाब से जीरो अंक रखते हैं लास्ट वाले में से, आधार में एक जीरो है तो यहाँ एक अंक आएगा 9, 4 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 28। ये सब कल पढ़ा हुआ है, ठीक है। और 100, चलो देखो 112 का स्क्वायर निकालना है आपको,
तो क्या करेंगे हम, संख्या प्लस विचलन। संख्या क्या है, इसमें इसके विचलन को जोड़ दो और इसका स्क्वायर कर दो। कितना आएगा 124, इधर आएगा 12 बार 144। 2 अंक लिखने हैं। आधार क्या है इसमें, इसमें आधार 100 है तो 2 अंक आएंगे पीछे, तो 44 और 125। ठीक है, ये था। आज सीखेंगे किससे हम, अनुरूपण विधि से वर्ग करना। इसमें चलो आधार के पास अंक होगा तभी कर पाएंगे आप, लेकिन अगर आधार से दूर हुआ यानी 100, 10, 1000 इनसे अलग हुआ तो हम कौन सी विधि यूज करेंगे, अनुरूपण। अनुरूपण की कोई कंडीशन नहीं है, आप सीधा यूज कर सकते हैं। जैसे 23 का स्क्वायर निकालना है तो इसके लिए क्या करते हैं, अनुरूपण विधि ये कहती है कि सबसे पहले क्या करो, इनको अलग अलग कर दो, 2, 2, 3 और 3 लिख दिया। तो आपको क्या करना है, जो अकेली संख्या होती है वो खुद से लड़ेगी, मतलब स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कर दो 4, 3 का स्क्वायर कर दो 9। बीच में क्या करना है, 2 3 6 और 6 दूनी 12। 12 का भी क्या लिखना है आपको, 2 3 6 और 6 दूनी 12, तो यहाँ आ जाएगा 12। ठीक है, ये आ गया आपका क्या 9, ये आ गया 2, एक एक अंक लिखना होता है इसमें, और ये आ जाएगा 529। ठीक है, कोई दिक्कत। और देख लो, जैसे आपको 98 का स्क्वायर करना है तो कैसे करोगे आप, 8/2 64, 9 9 81, और बीच में क्या लिखना है, 9 8 72, 72 दूनी 9 8 72, 72 दूनी कितने हो गए, 7 दूनी 14, 144। एक एक अंक लिख दो, 4 6 इसमें जोड़ दो 150 का 15 हासिल, 15 इसमें जोड़ दो 6 8 5 13, तो आंसर आ गया आपका ये 13604। ठीक है, और देखो अगर आपके 3 अंक आ जाएं इस तरह से 123, तो आप कोशिश करो 2 अंकों से, 3 अंकों से पहले बाद में देखेंगे, पहले 2 अंकों से देखो। हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकता हूँ भाई, मैं इसको 1 अंक मान सकता हूँ ना पूरे को, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 12 का स्क्वायर 144, कोई दिक्कत, 3 तिया 9, बीच में क्या लिखेंगे, 12 तिया 36 दूनी 72, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, एक एक अंक लिख दो, 7 इसमें जोड़ दो 151, आंसर आ गया आपका। ठीक है भैया, अब देखो 4 अंकों का, 4 अंकों का कैसे करेंगे, चलो इसी को एक तरीके से और कर सकते हैं। अगर आप एक एक अंक माने तो पहले 1, फिर आएगा 1 2, फिर आएगा आपका 1 2 3, फिर 2 3, फिर आएगा आपका 3। तो वही नियम है आपका, क्या करेंगे, अकेली संख्या है तो स्क्वायर कर दो, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6 और मल्टीप्लाई 2, 2 3 6, 6 दूनी 12। इधर क्या आएगा, यहाँ 3 संख्या आएगी, कोई बात नहीं, 2 का मल्टीप्लाई करना होता है, 1 का स्क्वायर करना होता है, करो इन दोनों का मल्टीप्लाई। जब 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साथ में 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 6, बीच में 2, तो 2 दूनी 4। अकेली संख्या का स्क्वायर करते हैं, अकेली संख्या का क्या करते हैं, स्क्वायर। देखो भाई 3 अंक आ गए ना इसमें, 3 एकम 3, 2 अंकों का गुणा करेंगे तो फिर 2 से भी करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और अकेली संख्या रही बीच में तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, 2 दूनी 4। फिर 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं तो आपस में मल्टीप्लाई और फिर 2 से मल्टीप्लाई, तो देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर। अकेली संख्या का स्क्वायर होता है 2 संख्याओं का 2 से मल्टीप्लाई होता है, 2 संख्याओं का 2 से मल्टीप्लाई होता है, अकेली संख्या का स्क्वायर होता है। 3 आ जाए तो पहले 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है 2 से, और बीच की संख्या क्या करना है, स्क्वायर, प्लस कर देना, 9 2 10 में 1 जोड़ो तो 11, 1 इसमें जोड़ो 5, ये आ गया आपका आंसर 15,129। ठीक है, 15,129। ठीक है, किसी मेथड से कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा, वैसे ये 2 अंकों के लिए ज़्यादा अच्छी है, 2 अंकों के लिए आप ओरली कर सकते हो इनको। देखो मैं तो अभी भी इसको ऐसे यूज़ करता हूँ, कभी कोई मल्टीप्लाई करना होता है, चलो ये तो आसान है, 4 5 20,
20-25 आ जाएगा, लेकिन अगर ये आ जाए, ये आ जाता है ना, और इसका स्क्वायर करना है तो ऐसे मल्टीप्लाई करने की बजाय, ऐसे मल्टीप्लाई करने की बजाय मैं तो इसको ऐसे ही करता, 9 नाम 81, ठीक है। और फिर आएगा 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 72 और 8 को इसमें जोड़ लो डायरेक्ट, 72 8 80, 80 की 0 आंसर लगी 8, 4 चौक 16 और 8, 4 चौक 16, 16 और 8 24, आंसर आ गया 2401। अब बताओ, इसमें करके देख लो भाई, थोड़ा सा अंतर पड़ेगा। अब वो देखो 4 अंकों का और देख लो, एक लास्ट 9218, इसमें क्या करते हैं, पहले एक एक अंक लिखो, देखो 9, फिर 9 2, 9 2, 9 2 1, 9 2 1 8, फिर 2 1 8, फिर पीछे से लिखना है, फिर 1 8 और फिर लास्ट में 8। तो ये तो पता ही है आपको। अकेली संख्या का क्या करेंगे, उस स्क्वायर, 8 8 64, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और एक 17, सॉरी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और एक 33। यहाँ क्या करेंगे बताओ, 8 नाम 72, 72 दूनी 144 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, प्लस कर लो 148, 148 आ गया, लिख दो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 प्लस 4, ये 4 स्क्वायर हो जाएगा ना इसका, 18 प्लस 4 कितने हो गए 22, 9 दूनी 18 दूनी 36, 9 दूनी 18 दूनी 36 और 9 नाम 81, करो एक एक अंक लिखो, 4 16 और 6 कितने हो गए 22, 2 इसमें 35, 3 इसमें 51, 15 इसमें 7, 3 3 इसमें, 3 इसमें, ठीक है भैया, ओके। चलो एक लास्ट सवाल था ये, मैं इसको और थोड़ा सा समझाना चाहूँ, इसका एक और समझा देता हूँ ना ढंग से। देखो ये 4 अंकों का देखना है, जैसे कि समझो 1 2 3 4, इसका स्क्वायर निकालना है, पूरा मेथड से बता रहा हूँ भैया। देखो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4 3 4 और 4, सही है। मैंने कहा था अकेली संख्या हो तो स्क्वायर कर दो ऑब्लिक, दो संख्याएं हो तो उनका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत। 3 संख्याएं हो तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है 2 का, 1 और 3 का कर दिया, और बीच की जो संख्या है उसका क्या करना है स्क्वायर कर दिया। देखो 2 गुणा क्या आएगा 1 गुणा 4 प्लस बीच में भी क्या आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, समझ रहे हो, दो दो अंकों के जोड़े बन रहे हैं ना, समझ जोड़ा बन गया ना, तो 2 अंक का जोड़ा बना है तो इसलिए 2 से ही मल्टीप्लाई हो ऑब्लिक। आगे आ जाओ 2 गुणा, पहले इनका 2 से गुणा करो, 2 गुणा 4 का ऑब्लिक प्लस और करना है, फिर बीच में रहेगा 3 प्लस 3 का स्क्वायर ऑब्लिक 2 गुणा 3 गुणा 4। भाई समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी तो नॉर्मली ओरल ही हो सकते हैं ये चीज़ें, और एक बार समझ में आए तब तो ऑब्लिक 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। चलो अब लिखना शुरू करो, 4 चौक 16, 4 तिया 12 दूनी 24, 3 तिया 9 और यहाँ क्या आएगा 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 9 कितने होते हैं 25, आगे आ गया 3 दूनी 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 12 8 20, 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 2 दूनी 4 और 1, बताओ 6 आ गया, 1 इसमें आ जाएगा, 5 आ गया, 2 इसमें आ जाएगा, 7 आ गया, 2 इसमें आ जाएगा, 22 आ गया, 2 इसमें आ जाएगा, 12 का 2 आ जाएगा, 1 इसमें आ गया 5 और 1 का 1, ठीक है। 6 अंकों तक दे रखे हैं आपके कोर्स में, तो ये आ सकता है, 1 अंक तो एक्स्ट्रा आ सकता है। ये था वर्क करना, ठीक है। अब सीखेंगे हम कौन सी मेथड, घनफल ज्ञात करना।
तो देखो घनफल कैसे ज्ञात करते हैं, निकलम विधि से। जैसे 12 का घन ज्ञात करना है, तो 12 का घन का मतलब यही तो होता है भाई, 12 गुणा 12 गुणा 12। और ये हम पढ़ चुके हैं, कैसे पढ़ चुके हैं कि क्या करेंगे, 12 2 12 2 12 2 संख्या प्लस विचलन, इनको प्लस कर लो, क्या आ जाएगा बताओ, 12 और 2 14 और 2 16, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तीनों को प्लस कर दो, 4 दूनी 8 दिया, 4 दूनी 8 दिया 12, 2 दूनी 4 दूनी 8, इन तीनों का मल्टीप्लाई आपस में, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, ये आ गया 8 आ गया। कौन सी विधि है, निकलम विधि। निकलम में आधार देखते हैं, आधार क्या है इसका 10, 10 में एक जीरो तो एक एक का लिखना है, एक को इधर ले आओ, कितना आ गया, तो आ गया आंसर 17 28, कितना आ गया 17 28, ठीक है। एक तो ये है, और यही सीख लो तो ज़्यादा बेटर है। बाकी ओरली और फास्ट कर कैसे कर सकते हैं बताओ इसको, अगर फास्ट करना है तो कैसे करेंगे बताओ। इसी क्वेश्चन को जब फास्ट करने की कोशिश करेंगे, देखो हमें 12 का क्यों करना था, हमें पता है विचलन इसका कितना है 2, पर हर बार 2 ही 2 जोड़ना है, तो कितने बार जोड़ना है, 3 बार जोड़ना है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, देखो इसके लिए मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ, फॉर्मूला। तो क्या ही याद रखोगे यार तुम, फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, चलो बता देता हूँ फिर भी। 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, 2 गुणा विचलन, और लास्ट में संख्या। देखो विचलन का क्यूब, 3 को आगे ले आओ, 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, एक घात कम करते जाने हैं। यहाँ विचलन का क्यूब है, यहाँ विचलन का स्क्वायर है, यहाँ विचलन है, 3 2 1, सही है। जो 3 यहाँ था उसको मैंने आगे लिख दिया, जो यहाँ 2 था उसको मैंने यहाँ लिख दिया, लास्ट में संख्या प्लस कर दी। तो संख्या क्या थी 12 प्लस 2 गुणा विचलन, विचलन कितना है 2 ही है, चलो ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर कितना होगा बताओ, 2 दूनी 4, और विचलन का क्यूब कितना होगा बताओ 8, सॉल्व करो, 8 आ गया, 4 दिया 12 आ गया, 2 दूना 4, 4 इसमें जोड़ दो, कितना आ गया 16, तो 8 2 1 इसमें आ जाएगा 17 28, बताओ आया कि नहीं आया। दूसरा तरीका ये है, और देखो तीसरा तरीका, जब ये दोनों प्रैक्टिस हो जाएंगे अच्छे से, तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। कैसे, चलो ट्राई करते हैं एक बार। मल्टीप्लाई का नियम याद है मुझे, 2 बार प्लस करना है, किसको 2 को, तो 12 में 2 बार 2 प्लस करो, विचलन को प्लस करना है, 2 दूनी मतलब 4 को प्लस करना है, तो 12 और 4 16 तो यहाँ आ जाएगा, सही है। फिर क्या करते थे मल्टीप्लाई, कैसे, इन विचलनों का, विचलन 2 है तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कैसे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4, तो 4 दिया 12, फिर 2 दूना 4 दूनी 8, 8 2 और 1, भाई ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब देखो बड़े क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि 98 आ गया भैया, 98 का क्यूब करना है, तो आपको पता है इसका विचलन कितना है भैया, इसका विचलन कितना है -2, क्या है इसका विचलन -2, क्या विचलन है इसका -2। 98 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 4 सब्ट्रैक्ट करना है, कर दो क्या आएगा 94 आ जाएगा। चलो गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4, 4 दिया 12, यहाँ आ गया पहले की तरह, इनका मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, अब की बार माइनस का आएगा, किसका आएगा भाई, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार कर रहे हो ना आपस में, इनका तीनों का गुणा, तो माइनस में आ जाएगा, तो कोई बात नहीं। 94 11 एक कैरी दे दो, याद है ना क्या बताया था, अगर आधार 100 है तो एक कैरी लेने पर 100 बनेगा, अगर आधार 10 होता तो एक कैरी लेने पर क्या बनता है, एक हासिल देने पर क्या बनता है 10 बनता है। अगर इसका आधार संख्या 18 होती तो मैं जब हासिल देता यहाँ से 12 में से, तो यहाँ 10 लिखता मैं आधार के अकॉर्डिंग, ठीक है। आधार में 2 जीरो हैं तो 2, 3 होती तो 3, तो 94 में आ गया, 11 आ गया, सब्ट्रैक्ट करो तो 92 आ गया। आधार में 2 अंक हैं तो 2 2 अंक लिखे जाएंगे, 2 2 ही हैं सब में, तो 94 ऐसे ही, और 92, बताओ कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब आगे देखो
एक क्वेश्चन और है लास्ट। 105 का आपको क्या करना है, क्यू करना है। तो क्या करेंगे, 105 5, 105 5, 105 5। हालांकि फॉर्मूले से कर सकते हैं इसको, पर फॉर्मूला याद कौन रखेगा। चलो दोनों तरीके से करा देता हूँ इसको। 105 में क्या जोड़ दो भैया, 10 जोड़ दो, कितना आएगा बताओ, 115। पचम 25, पचम 25 और पचम 25, तो कितने बार 25 थी 75। भाई 25 आएगा, फिर 25 आएगा, और लास्ट में फिर से 25 आएगा, तो 25 थी 75। फिर तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, पचम 25, 25 पंजे 125। आधार क्या है 100, तो इसलिए दो दो अंक लिखने हैं, ये एक एक्स्ट्रा आ गया, हासिल दे दो इसको। 25 76 115। बताओ कोई दिक्कत क्या है इसमें, नहीं ना। इसी सवाल को अगर देखो करना चाहे तो मैंने क्या बताया था, फॉर्मूले के हिसाब से विचलन का क्यू 3 गुणा, एक तो विचलन को फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, पर 2 गुणा विचलन, और यहाँ क्या थी संख्या। बताओ संख्या क्या थी 105। 2 गुणा विचलन कितना था 5, 3 गुणा विचलन कितना था 5, 5 का स्क्वायर कर दो 25, विचलन का क्यू कर दो। बताओ क्या आएगा 125, 75, 5 दूनी 10, प्लस है यहाँ पर 5 दूनी 10 और ये कितना हो गया 115। देखो वही चीज़ आ गई ना, 25 76 और 115 सेम। बताओ कौन सा सही लगा, जो आपको ठीक लगे वो कर लेना, ठीक है। यूँ तो अब तुम कर लेना। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे देता हूँ। 1009 का निकालो, चलो ठीक है, कर सकते हो ना। संख्या क्या हो जाएगी 1009, और विचलन हो जाएगा 9। 3 बार कर लो इसको, चलो करो, ठीक है। ये होमवर्क, और ये वैदिक गणित का चैप्टर हुआ कंप्लीट। एक पार्ट थर्ड आएगा, पार्ट थर्ड में कराऊंगा मैं क्या, PYQ। क्या कराऊंगा, PYQ क्वेश्चन, जो अब तक पूछे गए हैं वो क्वेश्चन कराएंगे थर्ड पार्ट में, पार्ट थर्ड।